देखिए जी, कराची में हैरानकुन वाकया पेश आया था। 30 करोड़ मालियत का जो सोना जो है मुलजिमान जो है चोरी करके दुकान से लूट के चले गए थे। मगर अब जो पता चला है कि मुलजिमान कोई और नहीं बल्कि जो शॉप पर काम करने वाला निकला है। पुलिस ने काफ़ी अपनी मदद, आप अच्छा काम किए, अप्रिशिएट हम करते हैं। SHO इकबाल मरगड़ हमारे साथ मौजूद है, शहबाज यूसुफ साहब, इनसे बात करते हैं क्योंकि बताया जा रहा है सबसे बड़ी वारदात औरंगी टाउन में पेश आई थी 30 करोड़ रुपए का। शहबाज भाई, मुझे बताइएगा, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इस केस को आपने रिजॉल्व किया, क्या क्या मदद हासिल हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे DIG साहब हैं इरफान बलोच साहब और SSP तारिक अली मस्तोई साहब, जिन्होंने ये अपना चोरी के बाद जो है ना, ये हमारी टीम एक बनाई थी, टीम तश्कील दी थी, जिसमें मैं था और DSP पाकिस्तान बाज़ार पन्ना साहब थे और अपना SHO और मोहम्मद लशारी साहब। हम लोग तीनों ने मिलके ये लगे रहे हैं। और इसके अलावा जो है अपना टेक्निकल टीम थी, ख़ास तौर पे ये अपना बार रूम की जो है DIG साहब वाली, वो हमारे साथ मिलके जो है ना उन्होंने मेहनत की है, जिसकी वजह से ये हमें कामयाबी हासिल हुई है। कितने लोग थे इसमें? मास्टरमाइंड कौन था डकैती में? लूटने वाले मतलब मास्टरमाइंड कौन थे इसमें? मास्टरमाइंड इन्हीं की दुकान में काम करता था, आमिर नाम का, जो 14-15 साल से था। उसी ने ये मंसूबा बनाया था और इनको हायर किया था। अपनी दुकान के 2-3 लोग थे, सामने के थे, कोई एक वेल्डर था, जिनको आपस में 6 लोग थे। ये लोग इनको आपस में मिला के सारा ये काम किया था। इन्होंने सबसे पहले ये अंदर गए, चाबियाँ इन्होंने बनवाई थी, पहले से बनवा के रखी हुई थी, जो ताला खोला, फिर उसके बाद ऊपर से गार्ड आ गया, गार्ड को इन्होंने अंदर ही कपड़ा डाल के अंदर ही मतलब ज़दोकोब करके हथकड़ियाँ वगैरह लगा दी थी। और ये फिर ये तकरीबन सुबह 7:30 बजे अंदर गए हैं और 3 बजे ये लोग वहाँ से निकले हैं, ठीक जगह से ये काम करके। मुलजिम जो नाम है आमिर बताया जा रहा है, ये कितने साल से इस दुकान पे, शॉप पे काम करता था? ये तकरीबन 14-15 साल से है। 15 साल से जॉब करता था। और ये मुझे बता दीजिएगा, जब ये वारदात अमल पे लाई गई थी तो ये 6 मुलजिम जो गिरफ्तार हुए, वो उस वक्त वारदात में ये तीनों और 6 लोग शामिल थे उस वक्त? ये मतलब थे जैसे 4 लोग पहले अंदर गए, ठीक है। उस पहले 2 लोग गए, 2 अंदर गए जिन्होंने ताला खोल के अंदर गए, फिर उसके बाद 2 और आए, 4 गए, फिर उसके बाद एक वापस आया जिसने ताला लगा दिया, वापस रिटर्न हो गया क्योंकि गार्ड का टाइम था 8 बजे का। ये 7:30 बजे घुसे थे। फिर गार्ड जो है ना, गार्ड उसके बाद घुसता है ताले खोल के। जब वो ताला खोल के अंदर घुसता है तो ये इनको पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद एक आध बंदा और चला गया था, बाकी बाहर रेकी वगैरह कर रहे थे। तो मुलजिमान से आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा, तो मुलजिमान का क्या कहना, मतलब किस वजह कर ये डकैती किया है इन्होंने सब मिलके? क्योंकि एक ही दुकान में 15 साल से वो जॉब करते थे और लालच की वजह से ये डकैती कर बस वो, हाँ, लालच आ गई थी। इन्होंने कहा चलो अब हाथ मार लें, क्योंकि इनको हर चीज़ का पता था। ये अंदर तिजोरी में भी जाता था, हर चीज़ का पीछे से, मतलब जहाँ से दीवार से रास्ता, इसी ने निशान लगाया था कि इस जगह से जो है ना ये सुराग करना है। और हर चीज़ मतलब सारी प्लानिंग जैसे बना के अच्छी तरह इन्होंने, मास्टर माइंड जैसे आमिर ही था, क्योंकि 14-15 उसको हर चीज़ का मालूम था, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, कहाँ नहीं रखी हुई, वो सारी उसने प्लानिंग करके हर चीज़ हायर की। मशीन ली, कटर मशीन ली, जिससे अपना सरिये काटे थे, दीवार की ली, मतलब हर चीज़ का उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी वो की। पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि दुकान में जो जॉब करता है, काम करता है, जो 15 साल से, कि पुलिस को कैसे पता चला कि यही मुलजिम है, इसको पकड़ना चाहिए? असल में हमने इधर उधर से अपनी CCTV कलेक्ट की, इंफॉर्मेशन बेसिस पे हुआ, मतलब सारी चीज़ों को कवर करके अल्लाह ताला ने हमें इस वजह से कामयाबी दी। और 30 करोड़ रुपए का जो मालियत का जो सोना बताया जा रहा था, ये अब बरामद कर ली गई टोटल अमाउंट? बिल्कुल टोटल अमाउंट 30 करोड़ का जो सोना था इनका, वो भी बरामद हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, असल में हमने मेहनत इतनी की है कि इसलिए मालिक या दुकानदार ये नहीं कह रहे कि ये पुलिस ने काम नहीं किया। हम मेहनत नहीं करते तो जाहिर बात है वो भी पुलिस से, और ना ये रिकवरी होनी थी ना ये कुछ होना था। हमारे DIG साहब और SSP साहब ख़ास तौर पे सुबह, मतलब सुबह दोपहर शाम हमको फ़ोन करके हमारे ऊपर लगे हुए थे कि ये लाजमी काम करना है। सर, ये भी मुझे बता दी, 6 मुलजिम का कोई और क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया गया है अब तक? क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन मतलब जारी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मज़ीद अभी जैसे होगा, कल पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में पहले भी कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। ठीक है, लास्ट पे क्या पैगाम देंगे औरंगी वालों को? औरंगी वाले ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपने, जिस तरह पुलिस से लोग समझते हैं कि काम नहीं करते, मगर आपने वो काम अंजाम दिया जो नामुमकिन वाली थी, 30 करोड़ में मालियत की। लास्ट पे क्या पैगाम देंगे? मैं पूरे औरंगी को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम समझ लें कि आप ही के लिए थाने में बैठे हुए,
और आप ही की मदद के लिए बैठे हुए, ये नहीं कि हम अपनी या ऐसे मतलब उसके लिए बदमाशी के लिए बैठे हुए, आप ही लोगों के लिए बैठे हुए। कोई मसला, कोई किसी चीज़ मतलब कोई भी वो होती है आपको, तो आपका काम है थाने में आए, मतलब डरे नहीं, थाने में आए, थाने में इंशाल्लाह आपके सारे काम हल करेंगे।